तेरा ए रब्बे काबा है। सुभान अल्लाह। सुने तेरा ए रब्बे काबा है, करम एक बार हो जाए। सुभान अल्लाह। तेरा ए रब्बे काबा है, करम एक बार हो जाए। आइए मैं ज्यादा तमहीद न बांधते हुए भागलपुर की सरजमीन से आए हुए एक बेहतरीन एक नौजवान मायनाज मुकर्रिर जिनकी तकरीर यकीनन वलवला अंगेज हुआ करती हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती बिलाल साहब को मैं दावत दूं कि वो आए और अपनी तकरीर से सामईन को मशहूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी किताबिहिल अज़ीज़ फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। वक़ाल अयज़न खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हाज़रीन गिरामी क़द्र, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, इलाक़े के गयूर मुसलमानों और भाइयों और दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन से फारिग होने वाले हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तारे फ़जीलत रखने के लिए मुनाक़िद किया गया है। हाफ़िज़ीन क़ुरआन के एज़ाज़ में और उनको सनद देने के लिए ये खूबसूरत सा प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया है। यकीनन हाफिज़े क़ुरआन जिस तरीके से आखिरत में एज़ाज़ के मुस्तहिक है, दुनिया में भी वो इस लायक है कि उन्हें एज़ाज़ से नवाजा जाए। इसलिए कि उन्होंने अपने सीने में ऐसी मुक़द्दस और पाकीज़ा किताब को जगह दी है जिस किताब की नज़ीर पूरी दुनिया पेश करने से आजिज़ और कासिर है। वो किताब क़ुरआन मुक़द्दस है जिसकी फ़जीलत, जिसकी अहमियत पूरी दुनिया में रोज़ रोशन की तरह अयां है। और क्यों ना हो उस किताब को फजीलत
जबकि वो किताब अल्लाह तबारक व तआला की जुमला सिफात की तरह ये किताब भी उस रब्बे जुल जलाल का एक कलाम है, और जिस तरीके से उनके जुमला सिफात कदीम है और बाकी रहने वाला है, उनका ये कलाम भी कदीम और बाकी रहने वाला है। ये वो किताब है जिस किताब को उतारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस फरिश्ते का इंतखाब किया, वो फरिश्ता तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ता हजरत जिब्राईल अमीन है। जिस महीने में इस किताब को उतारने का इंतखाब किया, वो महीना तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है। जिस रात में इस किताब को उतारने का इंतखाब किया, वो रात 1000 रातों से बेहतर और अफजल लैलतुल कद्र की रात है। जिस नबी पर इस किताब को उतारने का इंतखाब किया, वो नबी तमाम अंबियाओं में सबसे अफजल और सारे अंबिया के वो इमाम है। वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। गर्ज़े के इस किताब से मुंसलिक जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो सब के सब अफजल और सब के सब आला और अरफा है। हत्ता के वो कागज और वो सियाही जिस पर इस किताबे मुबारक के हुरूफ नक्श हो जाते हैं, तो उनकी ये शान हो जाती है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि उनको सिर्फ वही शख्स छू सकता है जो कि पाकी की हालत में हो, जो बावुजू हो। जिस जुज़दान में इस किताब को रखा जाता है, वो जुज़दान इस किताब से मस होने की वजह से कपड़े का वो टुकड़ा आला और अरफा बन जाता है। तो जो शख्स अपनी मेहनत और लगन से इस किताबे मुबारक को पढ़कर, इस किताबे मुबारक को याद करके, इस किताबे मुबारक को अपने सीने में महफूज कर लेगा, तो यकीनन उनका भी मकाम और मर्तबा बुलंद हो जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक भी उनका मकाम और मर्तबा बुलंद होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लिया, जिस तालिबे इल्म ने कुरान करीम के अल्फाज को अपने सीने में रट कर महफूज कर लिया, वो तालिबे इल्म मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों जैसे हो जाते हैं। उनका मकाम फरिश्तों के जैसा मकाम हो जाता है। और फिर ये कुरान करीम कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होगा, और कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में उस हाफिज़े कुरान के लिए सिफारिश करेगा
अल्लाह तबारक व ताला से कहेगा कि ए अल्लाह, इस बंदे ने हमें दुनिया के अंदर पढ़ा था, इन्होंने रात दिन मेरा ओढ़ना और बिछौना बना लिया था, इस शख्स ने अपने सीने में हमें जगह दी थी, इस शख्स ने मेरे अल्फाज को रटकर महफूज कर लिया था, लिहाजा उनको एजाज से नवाजा जाए, उनको जोड़ा पहनाया जाए। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के इस सिफारिश को कबूल फरमाएगा और अल्लाह तबारक व ताला उस हाफिज कुरान को और कुरान से मुंसलिक अफराद को अल्लाह तबारक व ताला इज्जत और करामत का ताज उनको पहना देगा। जब कुरान करीम की सिफारिश कबूल हो जाएगी, कुरान करीम देखेगा कि मेरी सिफारिश कबूल हो गई, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको करामत का ताज पहना दिया, इज्जत का ताज पहना दिया, तो इसी पर कुरान करीम बस नहीं रहेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के सामने फिर से वो सिफारिश करेंगे और अल्लाह तबारक व ताला से कहेंगे कि ए अल्लाह, हमने ये कहा कि इनको जोड़ा पहना दिया जाए, आपने इसको करामत का ताज पहना दिया, इज्जत व शराफत का ताज पहना दिया, लेकिन मजीद इस पर इजाफा कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के इस सिफारिश को भी कबूल फरमाएगा और अल्लाह तबारक व ताला उनको ताज के बजाय करामत और इज्जत का पूरा पोशाक और जोड़ा पहना देगा। जब कुरान करीम की ये सिफारिश भी कबूल हो जाएगी, कुरान करीम देखेगा कि हमने अल्लाह तबारक व ताला से पहली सिफारिश की, अल्लाह तबारक व ताला ने इस हाफिज कुरान को करामत और इज्जत का ताज पहना दिया। कुरान करीम देखेगा कि हमने दूसरी सिफारिश की, अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी इस दूसरी सिफारिश को भी कबूल कर लिया और उस हाफिज कुरान को करामत और इज्जत का जोड़ा और पोशाक पहना दिया। तो वो तीसरी मर्तबा सिफारिश करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उनकी तीसरी मर्तबा के सिफारिश को भी कबूल करेगा। वो तीसरी मर्तबा कुरान करीम क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के सामने ये अर्ज करेगा कि ऐ अल्लाह, जिस बंदे ने कुरान करीम के अल्फाज को अपने सीने में महफूज किया, जिस बंदे ने कुरान करीम को याद किया, दुनिया के अंदर मेरी तिलावत की, दुनिया के अंदर उन्होंने इस कुरान को पढ़ा, उससे तू राजी हो जा। अल्लाह तबारक व ताला फरमाएंगे कि मैं इससे भी राजी हो गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला उस हाफिज कुरान को, जिन्होंने कुरान करीम को याद किया, जिन्होंने उनके अल्फाज को रटा, जिन्होंने उनके अल्फाज को रट कर अपने सीने में जगह दिया, वो अल्लाह तबारक व ताला उनसे कहेंगे कि हम तुमसे राजी हो गए और तुम अब कुरान करीम की आयतों को पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो बंदा, वो हाफिज़े कुरान, वो हामिलीने कुरान, कुरान करीम की आयतों की तिलावत करेगा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ेगा,
तो अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए हर आयत के बदले में एक नेकी लिख देगा। यह है कुरान करीम की फजीलत। जिस कुरान करीम की ये अहमियत हो, जिस कुरान करीम की ये फजीलत हो, जिस कुरान करीम का ये मकाम और मर्तबा हो, जाहिर सी बात है कि उस कुरान करीम को याद करने वाला, उस कुरान करीम को अपने सीने में बसाने वाला, उस कुरान करीम को पढ़ने वाला, उस कुरान करीम की तिलावत करने वाला का भी मकाम और मर्तबा बुलंद होगा। इसलिए उनके एजाज़ में, उनकी शान में इन तकरीबों का मुनाकिद करना यकीनन ये हक भी है और उस हाफिज़ कुरान का इस्तेहकाक भी है। मेरे दोस्तों, ये वो कुरान करीम है जिस कुरान करीम के पढ़ने पर अल्लाह तबारक व ताला हर आयत के बदले में एक नेकी लिख देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर आयत का मतलब ये नहीं है कि अलिफ लाम ये एक आयत है, बल्कि इसके अंदर अलिफ ये अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है और मीम अलग हर्फ है, और हर हर्फ के बदले में अल्लाह तबारक व ताला उनको एक नेकी अता फरमाएगा। जो बंदा दुनिया के अंदर कुरान करीम को हिफ्ज कर लेता है, वो हाफिज कुरान बन जाता है, अपने सीने में कुरान करीम को महफूज कर लेता है, तो उनका एजाज कल क़यामत के दिन क्या होगा, इससे अंदाजा लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान करीम को हिफ्ज करने वाले के वालिद गिरामी को बुलाया जाएगा और उनको कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला आफताब और सूरज से भी ज्यादा चमकदार ताज पहना देगा। तो अंदाजा लगाएं कि जिनके वालिदैन को जब आफताब और सूरज से भी ज्यादा चमकदार ताज पहनाया जाएगा, तो खुद उस हाफिज कुरान का क्या आलम होगा, उस हाफिज कुरान को किस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ताज पहनाएगा। हजरात सामईन, जब ये हाफिज कुरान कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला के सामने हाजिर होंगे, तो अल्लाह तबारक व ताला इस हाफिज कुरान से फरमाएगा कि तुम कुरान को पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला जन्नत में दाखिल करने के बहुत सारे दरवाजे दिखाएंगे। उनमें से किसी शख्स के लिए अलग दरवाजा होगा, किसी दूसरे शख्स के लिए अलग दरवाजा होगा। अल्लाह तबारक व ताला उनसे फरमाएगा कि आप इस दरवाजे से दाखिल हो जाएं, आप इस दरवाजे से दाखिल हो जाएं। लेकिन हाफिज कुरान से अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा कि तुम कुरान करीम की आयतों को पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ, और जहां पर तेरी आखिरी आयत होगी वही तेरा मकाम होगा और वही तेरा ठिकाना होगा। यह है हाफिज कुरान की फजीलत। कुरान के हिफ्ज करने वाले को जिस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन एजाज से नवाजेगा, अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उनको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर देगा और उनका एक अलग मकाम और उनका एक अलग मर्तबा वहां पर सब लोगों के सामने जाहिर होगा। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के हिफ्ज करने वाले को इस दुनिया के अंदर भी सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा अशरफ और सबसे ज्यादा
सबसे ज़्यादा अरफा मखलूक़ात में से शुमार फरमाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, कि मेरी उम्मत के सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग, मेरी उम्मत के सबसे अशराफ तरीन लोग, मेरी उम्मत के सबसे ज़्यादा बुलंद पाए के लोग, मेरी उम्मत के अंदर सबसे ज़्यादा बुलंद मकाम और सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे के हामिल शख्स वो लोग होंगे जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर उठाया है, जिन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में बसाया है, जिन्होंने कुरान करीम को अपने दिलों के अंदर बसाया है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन वो शख्स शुमार होंगे। बुजुर्गों का कौल है, वो फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग वो शख्स है जो कुरान करीम को याद करते हैं, जो कुरान करीम को पढ़ते हैं, जो कुरान करीम को अपने सीने में बसाते हैं। अगर उस शख्स ने, जिनके सीने में कुरान करीम का इल्म हो, जिनके सीने में कुरान करीम महफूज हो, जिनके सीने में कुरान करीम के अल्फाज नक्श हो, वो शख्स दुनिया के अंदर अगर किसी शख्स को अपने से ज़्यादा अशरफ समझता है, अपने से ज़्यादा अशरफ समझता है, या दुनिया की किसी भी चीज़ को वो अपने से ज़्यादा अरफा और आला समझता है, तो बुज़ुर्गों के अक़वाल है, वो फरमाते हैं कि उन्होंने गोया के कुरान करीम जो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन दौलत, जो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ तरीन चीज़ उनके पास थी, उनकी उन्होंने नाक़दरी की है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम का मकाम, कुरान करीम का रुतबा, कुरान करीम का एज़ाज़ बहुत बुलंद है। इनके मर्तबे को बयान करना और उनको इन मुख्तसर सी गुफ्तगू में समेटना, ये हम सब के लिए मुश्किल काम है। यही वो कुरान करीम है जिस कुरान करीम को पढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो लोग जो अखलाक व किरदार से कोसों दूर हो चुके थे, वो लोग जो ऊंट की मेंगनियों से खेला करते थे, दुनिया के अंदर जिनका कोई मकाम और मर्तबा ना था, दुनिया के अंदर उनका कोई नाम लेने वाला नहीं था, दुनिया के अंदर उसको कोई पहचानने वाला नहीं था, दुनिया के अंदर उसकी कोई गिनती नहीं होती थी। लेकिन जब उन्होंने अपना इश्तिगाल, अपना ताल्लुक इस कुरान करीम से जोड़ा, जब वो शख्स कुरान करीम से मुंसलिक हो गए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी दुनिया के अंदर रहती क़यामत, रहती दुनिया तक के लिए उनको नमूना और आइडियल बना दिया। यही वो कुरान करीम था जिनके अल्फाज को सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल जो कि इस्लाम के ताल्लुक से मुतनफ़िर था, उनका दिल नरम पड़ गया। और जब उन्होंने कुरान करीम के अल्फाज को सुना तो वो हल्का बगोशे इस्लाम हो गए और उन्होंने इस्लाम को अपने सीने से लगा लिया। और फिर जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कुरान करीम को सुनकर इस्लाम कबूल कर लिया और फिर अपनी ज़िंदगी को कुरान करीम के मुताबिक गुजारना शुरू कर दिया, तो दुनिया ने वो दिन भी देखा कि पूरे एक बड़ी ज़मीन के एक बड़े हिस्से का वो काबिज़ हो गए और वो उनका हुक्मरां हो गए। और अल्लाह तबारक व ताला ने इसी दुनिया के अंदर उनको इज़्ज़त व शराफत का पैगाम सुनाया और अल्लाह तबारक व ताला ने इसी दुनिया के अंदर उसको रज़ामंदी का ऐलान दे दिया। वो बिलाल हबशी जो एक गुलाम थे और काले कलोटे थे,
बदसूरत थे, बदशक्ल थे, उसकी मुआशरे के अंदर कोई हैसियत न थी, मुआशरे के अंदर उनको कोई समझने वाला ना था, मुआशरे के अंदर उनका कोई इज्जत और मकाम नहीं था। लेकिन जब उसने अपने ताल्लुकात को कुरान करीम से जोड़ा, उन्होंने अपने आप को कुरान करीम से अपना ताल्लुक मजबूत किया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने वो दिन भी दिखाया कि एक वक्त था कि वो खाना काबा के ऊपर चढ़कर अजान दे रहे थे और जितने भी शुरफाए कौम थे वो सब के सब उनकी अजान को सर झुकाए हुए सुन रहे थे। मेरे दोस्तों, ये वो दौर था कि जब वो सहाबाए किराम ने कुरान करीम को अपनाया, कुरान करीम की तिलावत की, कुरान करीम के अक़वाल पर और उनकी तालीमात पर अमल करना शुरू किया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको इस दुनिया के अंदर एज़ाज़ से नवाजा और इस दुनिया के अंदर उनको मुअज़्ज़ज़ बना दिया। इसी को अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। हाज़रीन गिरामी क़द्र, आज मुसलमान हर तरफ से इस्तिराब और बेचैनी का शिकार है। हर तरफ से मुसलमानों पर अगर तायराना नजर डाली जाए तो मालूम होगा कि मुसलमान हर एतबार से परेशान हाल है। मुसलमानों पर चौतरफा परेशानियां आ रही है। मुसलमान खा वो सियासत का मैदान हो, खा वो क़यादत का मैदान हो, खा वो तालीम का मैदान हो, हर एतबार से वो पसमानदा कौम में शुमार होने जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो हमें खूबसूरत तोहफ़ा अल्लाह तबारक व ताला ने अता किया था कुरान करीम, हमने उनको पसे पुश्त डाल दिया। हमने कुरान करीम की तिलावतों को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान करीम पर अमल करना छोड़ दिया, हमने उनकी तालीमात को पसे पुश्त डाल दिया, जिसका लाजमी नतीजा ये हुआ कि जिल्लत व पस्ती और दुनिया के अंदर शर्मिंदगी और मायूसी हमारी मुक़द्दर बन गई और दुनिया के अंदर ज़वाल हमारा मुक़द्दर बन गया। मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज हमारे मदारिस के अंदर पढ़ने वाले ये छोटे छोटे बच्चे जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं, कुरान करीम को पढ़ते हैं, कुरान करीम को अपने सीने के अंदर बसाते हैं, हम उन्हें बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं। मुआशरे के अंदर उनको बड़ी हकारत की निगाह से देखी जाती है। समाज में लोग उनको बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं। वो ये समझते हैं कि इनकी हैसियत क्या है, ये मदरसे से निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इमामत के लिए लग जाएंगे और ये इमामत करते करते और मामूली सी तनख्वाहों के अंदर और मामूली सी गुज़र बसर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन याद रखें, ये वो बच्चे जो कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए मदरसों का रुख करते हैं, जो कुरान करीम को पढ़ने के लिए, अहादिस नबविया को याद करने के लिए और कुरान करीम को हिफ्ज करने के लिए, जो ये अपने घर बार अजीज़ो अकारिब, अपने भाई बहन को छोड़कर ये मदरसों का सफ़र करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनका घरों से निकलना ये सिर्फ उनका मदरसे तक का सफ़र नहीं है, बल्कि मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मा सहअलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्ना, कि जो शख्स इल्म के तलब के लिए, जो शख्स कुरान करीम को हासिल करने के लिए, जो शख्स कुरानी तालीमात को हासिल करने के लिए वो सफर करता है, रास्ता कता करता है, तो ये सुन लो कि उनका ये रास्ता कता करना ये सिर्फ मदरसे तक का ये सफर नहीं, बल्कि ये दरअसल ये जन्नत की तरफ रास्ता चलना है। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की बड़ी फजीलत है।
हर शख्स पूरी दुनिया के अंदर ये चाहता है कि हम खैर और भलाई को हासिल करें। हर शख्स ये चाहता है कि हम दुनिया के अंदर अपनी बेहतरी को हासिल करें, लेकिन बेहतर वो होगा जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर बताया है, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर कहा है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन से ताबीर किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतर ये नहीं कहा कि वो शख्स बेहतर होंगे जो इंजीनियर होंगे, वो शख्स बेहतर होंगे जो डॉक्टर होंगे, वो शख्स बेहतर होंगे जो पायलट होंगे, वो शख्स बेहतर होंगे जो मास्टर या टीचर वगैरह होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर वो शख्स होगा जो कुरान करीम को सीखे और कुरान करीम को दूसरों को सिखाए। इनका मकाम दुनिया के अंदर सबसे बेहतर मकाम होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान करीम को सीखें और कुरान करीम को पढ़ें और कुरान करीम की तालीमात को हम हासिल करके उस पर अमल करने की कोशिश करें। अगर हमने उस पर अमल किया तो याद रखें, जिस तरीके से सहाबाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया के अंदर सुरखरुई से नवाजा, आज भी हम वो मकाम हासिल कर सकते हैं। आज भी अल्लाह तबारक व तआला हमें बुलंदी और अल्लाह तबारक व तआला हमें अखलाक व किरदार के आला मकाम तक पहुंचा सकता है। शर्त यह है कि हम कुरानी तालीमात को अपने अंदर दाखिल करें, कुरान पर हम अमल करें और कुरान करीम को पढ़ें और सीखें। हज़रात सामईन, कुरान करीम की किताब सिर्फ ये नहीं है कि कुरान करीम को हम तिलावत करें, कुरान करीम को हम पढ़ें, यकीनन इसका सवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पढ़ने के साथ साथ हम उसको समझने की भी कोशिश करें, हम उनके मानी को भी समझने की कोशिश करें, हम उनके मफ़हूम को भी समझने की कोशिश करें। जब हम उनके मानी और उनके मफ़हूम को समझेंगे तो हमें ये मालूम होगा कि कुरान करीम महज एक किताब नहीं, बल्कि वो पूरी जिंदगी गुजारने का एक दुस्तूरुल अमल है, पूरी जिंदगी का ज़ाब्ता-ए हयात है, वो एक कानून है और वो एक राह दिखाने वाली किताब है। यही वो किताब थी जिनकी वजह से कितने ही गुमगश्ता लोग थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सही रास्ते की रहनुमाई कर दी, और इसी कुरान के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे लोगों को जिल्लत व पस्ती के कगार पर भी पहुंचा दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, कोशिश ये करें कि हम कुरान करीम की तिलावत भी करें, कुरान करीम के मानी को भी समझने की कोशिश करें, उनके मफहूम को भी समझने की कोशिश करें। अगर हमने ऐसा किया तो यकीनन हम एक मुअस्सिर कौम बनकर जिएंगे और दूसरों पर असर अंदाज होकर जिएंगे, हम मुतअस्सिर होकर नहीं जिएंगे। आज हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी फिल्मी इंडस्ट्री से या किसी और दूसरी चीज़ों से वो मुतअस्सिर हो जाते हैं, वो यहूदियत से, मगरिबियत से वो मुतअस्सिर हो जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान करीम की तालीमात को ना तो पढ़ा, ना तो हमने कुरान करीम की तालीमात को समझा, और ना ही उनके मानी और मफहूम को हमने सीखा और समझा। अगर हमने कुरान करीम को समझकर और उनके मानी और मफहूम को पढ़कर अगर हम सीखते तो याद रखें हम एक मुअस्सिर कौम बनकर जीते, और जो मुअस्सिर कौम बनकर जीता है उसी का दुनिया में इस्तिकबाल किया जाता है और उन्हीं का इकबालो नसीबा दुनिया के अंदर खादिम होता है। याद रखें, जब हम मुतअस्सिर होकर जिएंगे तो हम ज़वाल पजीर होंगे, और जब ज़वाल पजीर हो जाएंगे तो याद रखें जब ज़वाल आता है किसी मकान पर तो वो मकान पर ज़वाल सिर्फ एक जानिब से नहीं आता, बल्कि कभी ये दीवार भी गिरती है, कभी वो दीवार भी गिरती है, कभी सामने की भी दीवार गिरती है, कभी ऊपर की छत भी गिरती है। लेकिन जब हम मुअस्सिर बनकर जिएंगे, दूसरों पर असर अंदाज होकर जिएंगे, हम अपनी तहजीब, हम अपनी सकाफत, हम कुरानी तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो याद रखें हमें इस दुनिया के अंदर भी सुरखरुई नसीब होगी
और अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन भी हमें सुर्ख रुई नसीब फरमाएगा। इस दुनिया के अंदर भी हमारा मकाम और मर्तबा होगा, इस दुनिया के अंदर भी हम एजाज़ और इकराम के लायक होंगे और कल क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व ताला हमें एजाज़ और इकराम से नवाजेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़्यादा सुनने के बजाय कुरान करीम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करने की कोशिश करें। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम सबको अल्लाह तबारक व ताला कुरानी तालीमात पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको अल्लाह तबारक व ताला बुरे अमाल से बचाए। अल्लाह तबारक व ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और यहाँ से निकलने वाले हाफिज़ कुरान को रहबरे कौम व मिल्लत बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।